अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे काम करने में मगन होंगे। तो आज हम इस प्यारे से पौधे को डिवाइड करने के मुतल्लिक बात करेंगे कि इसको कैसे जर्मिनेट किया जाता है, किन किन तरीक़ों से किया जाता है। तो इसको पत्तों से भी ग्रो किया जाता है और स्टेम से भी ग्रो किया जाता है। आज हम इसको स्टेम से भी ग्रो करेंगे और पत्तों से भी ग्रो करेंगे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। बट इसको पानी कम चाहिए होता है कि जब इसकी मिट्टी सूखे तो इसको पानी दें, अदरवाइज़ इसको पानी ना दें। तो चलें कुछ शाखें इसकी कुछ काट के ग्रो करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी, यूँ यूँ। चार इंच की लगा लें, 6 इंच की लगा दें, जितनी भी लगा लें इसकी स्टेम इजीली चल जाती है। तो मैं जो ज़्यादा बड़ी स्टेम्स हैं वो काट लूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई पॉट तो खाली नहीं था, बट मैंने बोटल्स में लगाने का सोचा है और इनको हैंगिंग बनाऊँगी। फिर इस तरह इसके नीचे वाले जो लीव्स हैं वो उतार लेने हैं, इस तरह सेट कर लेना है इसको, यूँ। इसको भी 2 कर लूँगी। इसके नीचे से उतरे हुए हैं ऑलरेडी। यूँ मेरे पास जो बाल पेन वगैरह बच्चों के एक्स्ट्रा होते हैं, ख़त्म होते हैं, मैं उनको फेंकने नहीं देती, मैं उनको गार्डनिंग के कामों में यूज़ कर लेती हूँ। यूँ होल बना के तो 3 स्टेम इसमें लगाऊंगी मैं। यूँ लगा के इसको थोड़ा सा दबा देना है ताकि कटिंग अपनी जगह पे स्टेबल हो जाए और हिले ना इधर उधर। इसको लगाना बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, और चंद दिनों में ये अपनी शूट्स निकालना शुरू कर देता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये। बाज़ औक़ात बंदे के जहन में आता तो है कि हर प्लांट क्या इतना इजी टू ग्रो होता है। तो फ्रेंड्स, वाकई प्लांट्स जिनको लगाने का शौक़ हो ना, उनके लिए सब प्लांट्स ही इजी टू ग्रो होते हैं। कुछ मुश्किल नहीं होती प्लांट्स को लगाने में, बस थोड़ा सा शौक़ की बात होती है। शौक़ है तो सारे काम आसान है। इसको उतार दूँगी यूँ लगा के, तो इनको मैं शेडी एरिया में रखूँगी। इतना खूबसूरत प्लांट है ये, बहुत जल्द बढ़ जाता है, बहुत जल्द। चंद दिनों में इसकी स्टेम्स काफ़ी लंबी हो जाती हैं। मेरे पास मिट्टी काफ़ी गीली है, क्योंकि बारिश की वजह से जो थैले में मिट्टी पड़ी थी वो सारी की सारी गीली हुई पड़ी थी, क्योंकि मेरी मिट्टी और खाद वगैरह बाहर ही पड़ी होती है। सिर्फ सैंड मैंने यहाँ कमरे में रखी हुई है, मेरे पास कमरे में जगह नहीं है रखने के लिए। तो यूँ इसको मैं इधर लगा दूँगी इसमें। और लीव्स ग्रो करने का ये तरीका होता है कि लीव को यूँ नोड से अलग कर लेना है। जो हेल्दी लीव वो लेंगे हम 3-4।
बड़े बड़े लीव है ना जो ऐसे। यूं लीव्स के साथ भी इसको लगाना बहुत ही आसान है। ये देखें, आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये वाला मैंने इसका लीव लगाया था, इसकी माशाल्लाह हेल्थ देखें। ये वाला प्लांट इसी लीव से निकला हुआ है। ये मेरे पास गमले में मट्टी पहले से गीली है, ये सैंड वाली मट्टी है, तो यूं मैं इसमें ग्रो कर दूंगी इसको, इन लीव्स को ना इसमें यूं, इन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, हल्का सा दबाना है, बिल्कुल हल्का सा, और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं देना। बस जब इसकी मट्टी सूख जाए तो हल्का हल्का स्प्रे कर देना है इसके ऊपर, तो बहुत अच्छा सा ग्रो हो जाएंगे प्लांट। ये पत्ते से ग्रो होने में कुछ दिन लगते हैं, टाइम ज़्यादा लेता है स्टेम की निस्बत। स्टेम जल्दी रूट्स बना लेती है अपनी ना। ये मेरे पास बचे हुए थे, वेस्ट करने को मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो मैंने लगा दिया, क्योंकि कटिंग वगैरह लगाने का मौसम है तो इजीली भी मेरे प्लांट ये चल जाएंगे। और इनको मैं किसी को भी पानी नहीं दूंगी क्योंकि मट्टी बिल्कुल गीली है, तो जब सूखेगी तब मैं इसको पानी दे दूंगी। पानी भी बारिश वाला मैंने कुछ कल स्टोर किया था, वही वाले इसको पानी दूंगी, क्योंकि उस पानी से रूट्स बहुत जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और बारिश का पानी तो वैसे भी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है फर्टिलाइज़र का। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।